असलम नाज़रीन, मैं हूँ असद चौधरी। आज की पार्लियामेंट्री डायरी के लिए आज मौसम बड़ा सुहाना है। दिन में गर्मी थी मगर दोपहर के बाद जो मौसम बड़ा सुहाना हो गया। ताहम अगर पार्लियामेंट के अंदर की हम बात करें, कौमी असम्बली की बात करें तो बदस्तूर शदीद तरीन गर्म मौसम वहाँ का रहा है। जो गुज़श्ता रोज़ हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, उस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नोटिस लिया और 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर उन्होंने ताहुक्म सानी पाबंदी लगाई। ताहम अपोजिशन ने इस पाबंदी को कबूल नहीं किया। अपोजिशन का अपनी एक बैठक हुई, सर जोड़ के अपोजिशन जो पार्लिमानी लीडर्स थे वो बैठे और उन्होंने भी एक फ़ैसला किया कि स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील की गई है। बड़ी मुश्किल से इजलास शुरू हुआ और इजलास जब शुरू हुआ तो फिर वही हुआ जो गुज़श्ता रोज़ हुआ था। जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान हैं मरियम औरंगज़ेब, उनका कहना है कि जो अताउल्लाह हैं इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आवाज़ कसी और उसके बाद कुछ बोतलों का सैनिटाइज़र की जो बोतलें थी उनका तबादला भी हुआ। कोई बोतल अगर गई हुकूमती बेंचों की जानब तो कोई बोतल अपोजिशन बेंचों की जानब गई। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एक हुकूमती रुकन अकरम चीमा उस बोतल लगने से ज़ख्मी भी हुए और उसके बाद इजलास दोबारा मुखर कर दिया गया। ताहाल वही कशीदा सूरत हाल है अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। ताहम सार्जेंट एट आर्म्स का रोल इंतहाई अहम है और एक आहनी दीवार बन के वो खड़े हैं इस वक्त दोनों बेंचों के दरमियान। देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या होता है। आइए कुछ पार्लियामेंटेरियन की आपको गुफ्तगू भी सुनाते हैं। सर, आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, गुज़श्ता 2 रोज़ से जो कुछ पार्लियामेंट हो रहा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखें, जो हो रहा है सब आपके सामने है और बड़े अफसोस की बात है कि स्पीकर जो है, जो कंस्टिट्यूशन ऑफ द हाउस होता है, वो हाउस को जो है वो डेकोरम को ख़राब करने में उन्होंने भरपूर किरदार किया है। वो आज भी वज़ीर आज़म साहब से मिल के ही एक लिस्ट अप्रूव करके उन्होंने जो है लोगों को जो है वो किया है कि हम इसको जो है वो करते हैं जो सेशन के लिए या इस पूरी उसके लिए उन्होंने उसको लोगों को बैन किया, जो कि सरासर ज़्यादती है। क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने उसके अंदर किरदार अदा किया उनको तो उन्होंने बिल्कुल बैन नहीं किया। अगर आप देखें उस पार्टी के जो उन्होंने एमएनए को किया है, वो कल उसमें था भी नहीं जिसको उन्होंने किया है। तो आप देखिए जिस तरीके से 20 बिलों को बुलडोज करके पास किए, ये आमरीत की तारीख में भी जो है ऐसे न हुआ जो इन्होंने किया है। तो ये चीज़ें सबके सामने हैं। ये स्पीकर जो है कल हालात कंट्रोल करने में नाकाम रहे। या स्पीकर को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वो इस कुर्सी का तकद्दुस जो है वो बहा नहीं रहे। आप उनको कवर कर रहे होंगे। असल ये चीज़ है कि आप ये देखें कि ये मुनाफिकाना रवैया है कि आप पहले आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन ओथ लेने लगे थे और उसके बाद उनकी स्पीच थी, उनको स्पीच नहीं करने दी गई, ओथ नहीं लेने दिया, मतलब प्रॉपरली जो उन्होंने तकरीर करनी थी वो नहीं करने दी गई। उसके बाद पिछले दिन आपने शाह महमूद कुरैशी साहब बोलने की कोशिश करे तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। पिछली दफ़ा उससे पहले असद भाई बात करना चाह रहे थे, उनकी तरफ तो ये लपके थे मारने और हम लोग बीच में खड़े हुए थे। तो तरीका ये है कि हम इन्हें हमेशा ये समझाते हैं कि आप बात करें, हम सुनने को तैयार। आप हमारी बात सुनें। डेमोक्रेसी में यही होता है, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसका जवाब देना पड़ता है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं, आप समझते हैं हम गलत हैं, आप खुल के बात करें, हम गलत हैं। बट अगर आप ये समझते हैं कि आप डरा देंगे, आप धमकाएंगे, आप फ्लोर ऑफ द हाउस आके गालियां देंगे और कोई आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। और क्योंकि सारे नॉन लीग वाले ही कर रहे थे और ये हमारी तरफ से कोई कैमरा यूज़ नहीं कर रहा था, तो हुआ ये कि एक हमारी तरफ ये जो हमारे एमएनए खड़े थे हमारी तरफ, जहाँ हमारे लोग बैठते हैं एमएनए, और दूसरी तरफ नून लीग के लोग खड़े हुए थे। तो ये शोर शराबा जारी था, वोटिंग जारी थी, वो भी नारे लगा रहे थे, हमारे लोग भी नारे लगा रहे थे। तो ये साहब आए और इन्होंने हमारे एमएनए को पीछे पुश करना शुरू किया। ये रॉयल एसगर की बात, जो भी उनका नाम है, वो आए और वो हमारे एमएनए को पुश करके पीछे करने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अपनी लाइन में खड़े हों, आप इनको पुश मत करें। ये आपको हक है नारेबाजी करना, उतना हमारा हक है नारेबाजी करना। आप किसी को फिजिकल होना नहीं बनता, आप ये करें। तो वो साहब फिर गालम गलोच के ऊपर उतर आए और धक्के देने और आगे पीछे। तो फिर उसके ऊपर मैंने भी फिर उनको धक्के दिए, फिर उन्होंने मुझे किताब मारी, मैंने उनके ऊपर किताब मारी और वो गालियाँ दे रहे थे। मैंने तो गालियाँ दी थी, इसमें कोई गलत बात, इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं। पर देखिए, ये साबित करना, ये करना कि मतलब हम हर तरह की चीज़ डिक्टेट करेंगे, ये नहीं हो सकता। माफिया से लड़ना हमें आता है। अच्छा, ये होना चाहिए था, ये तो बात सिंपल सी बात है ना। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरह
और हम भी तो कहते हैं कि यार जो शोरों की हाउस है जिसके लिए ये अवाम की आवाज़ उठाने के लिए, अवाम के मसले हल करने के लिए, मुझे बताएं कि ये कोई कार्रवाई चलने देते हैं, कोई काम होने देते हैं, लेजिस्लेशन करने देते हैं, इस मुल्क से आगे ये अपना आप रखते हैं। इसकी साबित ये करता हूँ कि ये फैटफ लॉ था, आया था फैटफ लॉ, आप उनके साथ बैठे, उन्होंने कहा हम नैब पे बात करने को तैयार हो, ये आपके साथ बैठे नेशनल असेंबली से पास कराया, जब आपने नैपकिन की बात नहीं मारी जाके सेनेट के अंदर से रिजेक्ट करा दिया। मतलब पर तो नहीं है ना, आज अगर 10 अरब डॉलर की मतलब टोटल 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आई है, 10 अरब डॉलर उसमें इंक्रीज हुआ है, फेडरल लेजिस्लेशन का भी बहुत बड़ा वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट फिर मैं एक चीज़ दोबारा कवर करता हूँ कि ये जो माफिया है ना, माफिया जो हर चीज़ को डिक्टेट करना चाहता है, वो इस तरह कि बड़ा एग्रेसिव आज रहा है हुकूमत का अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान, ये क्या हिकमत अमली है? यार देखिए हम कहते क्या हैं, आपको पाकिस्तान के लोगों ने ऑपोजिशन का रोल दिया, आप आके ऑपोजिशन करें, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोगों के जो मसाइल हैं वो उठाएं, जो आप समझते हैं गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही, वो आके फ्लोर ऑफ द हाउस करें। आपने कभी उनसे ये सुना है कि पाकिस्तान के लोगों का कोई मसला आते हैं, नैब के केसेस से शुरू होते हैं और वजीर इमरान खान, हमारे सारे वजीर उन पे हुटे करके खत्म कर देते। कुछ चीज़ बात तो करे ना, वो हमसे पूछे तो सही। हम कह रहे हैं लेजिस्लेशन लेके आना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आना चाहते हैं, वोटिंग मशीन देखते नहीं, उसके खिलाफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें 10 अरब डॉलर इस साल जो आज़ादी बेचा उन्होंने, उनका उनको वो कहते हैं वोट नहीं देना चाहते, और जो हम कह रहे हैं कि वोटों की बेस पे हल्का बंदी होनी चाहिए, तो कहते वो डिस्फ्रेंचाइज हो जाते हैं। जो फ्रेंचाइज है उनको रोल नहीं दे रहे वोटिंग का, उनके हक में बात नहीं कर रहे, उधर जाके उनके घरों में रहना पसंद करेंगे, उनके साथ मूव करना पसंद करेंगे, उनसे अपनी कंपेन के लिए पैसे मंगाना पसंद करेंगे, बट उनको वोट देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो शऊर रखने वाले लोग हैं और उनको ये डर है जो बंदा शऊर रखता है वो तरीके इंसाफ को वोट देगा। जी बिल्कुल बस हफ्ते ठीक का पिछली कल के दिन जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ हम 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिस तरह कल कुछ अरकान की तरफ से इस मुअज़्ज़ज़ जो हमारा ऐवान है इसका तकद्दुस का माल किया गया, बिल्कुल गलत हुआ। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया है, और हमें ख्याल करना चाहिए इस ऐवान के तकद्दुस का, बिल्कुल अपने ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी एम एन ए ये हज़ारों लाखों लोगों की रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कुछ हुआ वो काबिल आज जो इतला है कि अपोजिशन की जानब से स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक इंतबात लाने की भी कोई बातें की जा देखिए, रही ये तो उनका हक है, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा मूव लेके आएंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के जो प्राइमरी बेंचेस हैं हम स्पीकर साहब को डिफेंड करेंगे, और हमने सुना है कि डिप्टी स्पीकर साहब के भी आया है, डिप्टी स्पीकर साहब को भी डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। बजट आसानी से मंजूर करवा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। अली खान जदून की इजाज़त दीजिए, अल्लाह।